हाय गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल आदाब नमस्कार वणक्कम थोड़ा अपना डॉक्टर छोटा जा डॉक्टर निन्ना जा डॉक्टर नवनीत काला पथरी वाला पत्थर दिल वाला। जी हाँ, टॉपिक है किडनी स्टोन पथरी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। बड़े सारे लोग अपने आप ही शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर साहब बियर अच्छी है ना, डॉक्टर साहब बियर अच्छी है ना, एक बियर पी लूँ। बियर चलिए बताता हूँ क्या अच्छा है और क्या बुरा है पथरी के लिए, किडनी की पथरी के लिए। मैं यूं गया आपके लिए थोड़े से पत्थर निकालने के लिए, लाने के लिए नहीं। चलिए वेट करिए 1 मिनट बस। यूं गया और यूं आया। तो दोस्तों ऐसा है, बड़े सारे भ्रम हैं, बड़े सारे मिथ हैं, बड़े सारे फैक्ट्स हैं जो लोगों को नहीं पता है। किडनी में अगर पथरी बन जाए तो क्या करना चाहिए, खाने में स्पेशली। पहले बता दूं कि 5 से 12% ऑफ पॉपुलेशन जो पूरे वर्ल्ड की है उनको पथरी कभी ना कभी ज़िंदगी में एक बार होती है और इससे वो पीड़ित हैं। किडनी की पथरी, गुर्दे में पथरी, और 4-5 तरह की पथरियाँ होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड एंड सिस्टीन। आज जो हम बात करेंगे एक डाइट की, एक जनरल डाइट की बात करेंगे, क्योंकि देखो अब आपके स्टोन है, कितने लोग हैं जो टेस्ट कराते होंगे स्टोन जाके कि ये कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है या यूरिक एसिड का स्टोन है। तो कोई ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि मेरी पथरी का असली कारण कि उससे बनी किस चीज़ से है। तो मैं इसीलिए ऐसी डाइट बताऊंगा जो कि आप सब फॉलो कर सकते हैं। जनरली जो मोस्ट कॉमन स्टोन होते हैं वो ऑक्सलेट के स्टोन होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के और कैल्शियम फॉस्फेट के। तो कुछ भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में कि कैल्शियम खाना चाहिए, नंबर 1 ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। और दूसरा कन्फ्यूज़न ये है कि बियर पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें तो मैं क्लियर करूँगा, लेकिन एक जनरल डाइट आपको बता के जाऊँगा कि क्या एक्चुअली क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, एक मोटा मोटा तो बता दूँ ना, छोटा छोटा बातें बता दूँगा। ऑक्सलेट जो होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत जो कॉमन स्टोन है। कैल्शियम ऑक्सलेट जो रिच फूड हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, जिनसे स्टोन बनते हैं, वो वाले फूड्स अवॉइड करने चाहिए। तो वो किस में होता है ज़्यादा? एक तो नट्स में, ठीक है, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, है ना। तो नट्स बहुत ज़्यादा ना खाएं अगर आपको पथरी बनती है तो। दूसरा मूंगफली, गरीबों का काजू, तो मूंगफली भी आप ऑक्सलेट रिच होती है तो इसको भी अवॉइड करें। पालक, है ना, सरसों पालक कहते हैं, पालक तो बालक नहीं, पालक में भी ऑक्सलेट होता है, इसको भी अवॉइड करें। व्हीट ब्रेन, आजकल वजन कम करने के लिए व्हीट ब्रेन का बहुत जोर देते हैं। व्हीट ब्रेन होता है जो छान होता है, बेसिकली आटे का छान, मोटा भूसा, है ना, जिसका जैसे बोलते हैं ना तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो वो भूसा जो होता है जिसको इंग्लिश में व्हीट ब्रेन बोलते हैं, इससे भी स्टोन बन सकते हैं क्योंकि ये भी ऑक्सलेट रिच होता है। चॉकलेट एंड कॉफ़ी, इसीलिए कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए जिनको स्टोन बनते हैं। तो चुकंदर, ये तो मैंने कल ही वीडियो में बताया था, चुकंदर में नहा के, ये इसी कलर का होता है चुकंदर। तो चुकंदर में भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चुकंदर में भी ऑक्सलेट रिच होता है। सोयाबीन, ठीक है, सोया प्रोडक्ट्स, और शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, नाम ही स्वीट पोटैटो है तो मत खाना अगर आपको स्टोन बनते हैं तो। और क्या ऐसा है जो कि आपका जैसे कि बीन्स है, लेग्यूम्स हैं, है ना, तो इनसे भी बन सकता है। सनफ्लावर सीड्स, है ना, इससे भी आपके स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा एक मोटा आपको बता दूं कि एनिमल प्रोटीन अवॉइड करें। एनिमल प्रोटीन लेनी है तो वेजिटेरियन प्रोटीन लें, एनिमल प्रोटीन अवॉइड करें। एनिमल प्रोटीन आपको पता ही है, मीट, मछली, अंडा, ये सब चीज़ें अवॉइड करें, चाहे वो चिकन हो या फिश हो, कोई भी एनिमल प्रोटीन अवॉइड करें। नमक कम खाएं, है ना, नमक ज़्यादा खाने से भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो विटामिन सी सप्लीमेंट्स मत लें, विटामिन सी नेचुरल तरीके से लें, क्योंकि विटामिन सी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो नेचुरल तरीके से विटामिन सी लें, उसके सप्लीमेंट ना लें। अब आता है मेन टॉपिक 2 जो सबसे बड़े कन्फ्यूज़न है। एक तो कैल्शियम, जी मैं कैल्शियम नहीं खाऊंगी डॉक्टर साहब, मेरे स्टोन बनते हैं, है ना। कैल्शियम का बिल्कुल उल्टा रोल है, कैल्शियम खाने से स्टोन कम बनते हैं, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट्स ना लें, अवॉइड करें। कैल्शियम अगर सप्लीमेंट लेते भी हैं तो फूड के साथ लें। कैल्शियम रिच फूड्स जरूर लें, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, है ना, जिसमें भी कैल्शियम ज़्यादा होता है
उसमें लेने में फ़ायदा ये कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ उसको अपने साथ बांध लेता है और ऑक्जेलेट के स्तर को कम कर देता है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ऑक्जेलेट का स्तर बढ़ जाता है बॉडी में। तो कैल्शियम सप्लीमेंट अगर लेना है तो फूड के साथ लें, ठीक है, जिससे कि ऑक्जेलेट के स्तर को कम कर दे, उसको अपने साथ बांध ले, है ना। और एक तो कैल्शियम के ये हो गया मेन कहानी की कैल्शियम खाना है नहीं खाना है, तो कैल्शियम रिच फूड खाएं, बल्कि खाएं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कैल्शियम रिच फूड खाएं। और बियर, हाँ डॉक्टर साहब, अच्छा कई लोग ना बियर की शुरुआत ही स्टोन में होती है कई लोगों के, और जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर परिवार में डरते हैं, है ना, माँ बाप से डरते हैं, बीबी से डरते हैं दारू के नाम पे, तो उनको मौका मिल जाता है, मैं बियर ले आया हूँ, बियर पी लूँगा आज मैं, उससे निकल जाएगी मेरी पथरी। देखो पथरी तो निकलेगी नहीं निकलेगी, लेकिन आदत पड़ जाती है कई लोगों को, शुरुआत यहीं से होती है बियर पीने से। फिर एक बियर पीता है हफ्ते में, फिर 2-2 बियर हो जाती हैं, फिर 3-3 बियर हो जाती हैं, फिर एक टाइम पे 3-3 बियर हो जाती हैं। और लंबे समय तक बियर पीने से अल्कोहल से डिहाइड्रेशन होता है, वजन बढ़ता है, और इन सब से स्टोन बनने के चांसेस और बढ़ते हैं। जिन लोगों को लगता है कि बियर पीने से पथरी निकल जाएगी, देखो ऐसा है, जब आपको पथरी का अटैक पड़ा हुआ है मान लो, और पथरी नीचे आ चुकी है और 5 mm से छोटी है, तब तो बियर पीने से निकल सकती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है कि आपको नुकसान दे जाए। तो बियर एक तरह से डायरेटिक का काम करता है जो पेशाब को बढ़ाता है, तो लेकिन लंबे समय तक बियर पीने से स्टोन के चांसेस बढ़ सकते हैं भाई, क्योंकि ऑक्जेलेट को बढ़ाता है, यूरिक एसिड को बढ़ाता है, मोटापे को बढ़ाता है, पानी की कमी करता है, डिहाइड्रेशन करती है बियर। तो बियर आपके लिए कहीं से भी बियर ठीक नहीं है। जो आप सोचते हो ना बियर पी लो, चलिए बियर पियो या ना पियो, हम क्या है, हम कौन होते कहने वाले, है ना। आपने करनी अपने मन की है तो ठीक है। तो और यही बियर के साथ साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक, सोडा फलाना ढिमका, है ना, अरोड़ा लेमन पी लेते हैं, अरोड़ा लेमन दिल्ली में अरोड़ा लेमन बहुत चलती है। तो जितने भी सोडा वाली ड्रिंक्स हैं ये सब भी आपके स्टोन को बढ़ाएंगी, क्योंकि ऑक्जेलेट को बढ़ाती हैं। तो मैंने बता दिया। और नमक कम खाएं, नमक ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया, नमक ज़्यादा खाएं, पानी खूब पिएं, है ना। और तो फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे खरबूजा है, आंवला में विटामिन सी होता है, पपीता है, केला, सेब, अनार, ये सब आप खा सकते हैं। तो जो जो मैंने मना करा है वो आप सुन लो, कि एक तो ऑक्जेलेट रिच जो फूड्स हैं वो नहीं खाने, पानी ज़्यादा पीना है, नमक कम खाना है, शुगर भी कम करें, दारू कम पिएं, बियर कम से कम पिएं। लोगों को जो लगता है कैल्शियम रिच फूड्स ज़रूर खाएं, और कैल्शियम रिच दूध, पनीर, दही, ये सब, है ना, ब्रोकली, ये सब में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम रिच फूड ज़रूर खाएं, बल्कि ये ऑक्जेलेट को कम करेगा, स्टोन को कम करेगा। लोगों को लगता उल्टा है, होता उल्टा है। और एनिमल प्रोटीन कम से कम खाएं, वेजिटेरियन बने, जितना बन सकेंगे वेजिटेरियन। जिनको स्टोन रहते हैं वो जितना ज़्यादा वेजिटेरियन बनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था आज पथरी के ऊपर। तो पत्थर दिल तो मैं हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, लेकिन भगवान ना करे कि आपको पथरी हो। और चलिए चलता है आपका छोरा गंगा किनारे वाला। और तो पान खा सकते हैं पथरी में, ये तो मुझे नहीं पता पथरी में पान खा सकते नहीं खा सकते, लेकिन चूना जरूर लगा सकते हैं आप पान खा के। कैसे ज़िंदगी बीत गई है चूना लगाने में लोगों को, इंसान की। ओ खाई के पान बनारस वाला, ओ खुल जाए बंद अकल का ताला। किसी का कुछ होने वाला नहीं है, मैं यहाँ बता के चला जाता हूँ, करना लोगों ने अपने मन की है। मैं आता हूँ, अपना टाइम पास करता हूँ, थोड़े बहुत पैसे यूट्यूब से कमाता हूँ और निकल लेता हूँ। किसी का भला होता है तो हो जाए, नहीं होता तो वही बात नहीं, बड़े लोग वड्डी गल्ला, आपा चलने बस। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया।